दिल्ली, मुंबई से लेकर पटना और कोलकाता तक धूमधाम से मनाया गया सूर्योपासना का महापर्व छठ। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ आज पूजा का समापन। घाटों पर दिख रही है व्रतियों की भारी भीड़। देश में सबसे पहले कोलकाता में छठ व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य देकर तोड़ा अपना व्रत। छठ के घाटों पर भारी संख्या में अर्घ्य देने पहुंचे लोग। गंगा घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार की राजधानी पटना में सुबह के अर्घ्य के साथ छठ पूजा संपन्न। हजारों की संख्या में गंगा के घाटों पर पहुंचे व्रती और श्रद्धालु। सभी ने कहा छठी मैया की जय। झारखंड की राजधानी रांची में आसमान से दिखी छठ पूजा की रौनक। लोगों ने पूरी आस्था के साथ सूर्य को दिया अर्घ्य। स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि के साथ महामारियों से बचाने की कामना की। सीएम नीतीश ने कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। सीएम आवास पर छठ पूजा का आयोजन किया गया। कई नेता शामिल हुए। छठ घाट पर व्रतियों का अभिवादन भी किया। दिल्ली में लोक आस्था से जुड़े छठ महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा हर्ष का माहौल। तमाम छठ घाटों पर सूर्य की उपासना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किदवई नगर में छठ पूजा में शामिल होने के लिए पहुंचे। कहा छठी मैया आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। कोरोना खत्म नहीं हुआ, इसलिए अपना ध्यान रखें। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सोनिया विहार के घाट पर पहुंचे। बोले केजरीवाल आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। डीडीएमए का काम यमुना की सफाई करना है, आस्था रोकना नहीं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा छठ मनाने के लिए दिल्ली में आईटीओ के घाट पर पहुंचे। कोरोना के खतरे के चलते डीडीएमए की पाबंदी पर बोले केजरीवाल सरकार पूर्वांचल के भाई बहनों को छठ पर्व मनाने से रोक नहीं सकती। मुंबई में बीजेपी नेता हाजी अराफत शेख आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले मेरे पास बम नहीं है, मैं नवाब मलिक का कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। हाजी अराफत शेख ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा नवाब मलिक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तत्काल इलाज की जरूरत है। ड्रग्स केस में आरोपों की बमबाजी है जारी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का आरोप फडणवीस की सरकार में जाली नोट का रैकेट चला। फडणवीस ने कहा कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी नेता आशीष शेलार का जवाब। बोले जाली पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार रियाज भाटी की तस्वीरें कांग्रेस शिवसेना नेताओं के साथ भी है। खुद एनसीपी ने उसे कहीं छिपाया है। एनसीपी बनाम बीजेपी की इस लड़ाई में उद्धव सरकार का नवाब मलिक को समर्थन। कैबिनेट की बैठक में सीएम के साथ सभी मंत्रियों ने नवाब मलिक का साथ देने की बात कही। उद्धव ठाकरे ने कहा अच्छे जा रहे हो। एनसीपी बनाम बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस की भी एंट्री। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने नवाब मलिक और फडणवीस के आरोपों की जांच की मांग की। कहा अभी राज्य की स्थिति गंभीर, नेताओं का एक दूसरे पर आरोप लगाना शर्मनाक। डीआरआई के सूत्रों के मुताबिक 14 करोड़ नहीं तब 10 लाख के जाली नोट पकड़े गए थे। मामले की जानकारी एनआईए को दी थी। नवाब मलिक के आरोप गलत है। मलिक ने 14 करोड़ 56 लाख के जाली नोट जब्त होने की बात कही थी, जिसको 8,80,000 बताकर मामला दबाने के आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक के आरोप पर हैदर आजम का करारा जवाब। बोले 5 दिन बाद फोड़ूंगा न्यूक्लियर बम। नवाब मलिक और असलम शेख के आईएसआई से रिश्ते। नवाब के घर में एक महिला का रिश्ता दाऊद इब्राहिम से। आर्यन ड्रग्स केस में एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। किरण गोसावी और प्रभाकर सैल की व्हाट्सएप चैट में वसूली के सबूत मिले हैं। एबीपी न्यूज की खबर पर बोले नवाब मलिक ड्रग्स का डर दिखाकर उगाही का खेल हुआ। एबीपी न्यूज के खुलासे पर डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा शाहरुख की मैनेजर पूजा हो या कोई और, जिसका भी नाम सामने आएगा पूछताछ करेंगे। कोर्ट से इजाजत लेने के बाद गोसावी से पूछताछ होगी। वसूली केस का गवाह प्रभाकर सैल आज एनसीबी के दफ्तर जाएगा। क्रूज ड्रग्स केस में रेड के दौरान जब्त सामानों के बारे में जानकारी देगा। प्रभाकर का दावा सभी जब्ती धोखाधड़ी है। एनसीबी की विजिलेंस टीम आज एनडीपीएस कोर्ट में गोसावी से पूछताछ की इजाजत मांगेगी। किरण गोसावी से पूछताछ के बाद शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी को समन भेजा जाएगा। मुंबई पुलिस के समन भेजने के बाद भी पेश नहीं हुई शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। यूपी के कासगंज कोतवाली में युवक की संदिग्ध मौत। पुलिस ने कहा जैकेट की डोरी को नल में फंसाकर युवक ने खुदकुशी की। लापरवाही बरतने के आरोप में इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस वाले सस्पेंड। यूपी के कासगंज में पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत पर सियासत तेज। प्रियंका गांधी आज जा सकती है कासगंज। ट्विटर पर लिखा यूपी में रक्षक भक्षक बन चुके हैं। बीजेपी राज में कानून व्यवस्था चौपट, यहां कोई सुरक्षित नहीं।
कासगंज की घटना पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा यूपी में मानवाधिकार नाम की कोई चीज नहीं। सलमान खुर्शीद ने कहा यूपी पुलिस बीजेपी सरकार की धुन पर नाच रही है। कासगंज मामले की अखिलेश यादव ने न्यायिक जांच की मांग की, बोले कुछ पुलिस वालों का निलंबन सिर्फ दिखावटी कार्रवाई है। ओवैसी ने दोषी पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग की। अखिलेश के बाद अब उनके चुनावी सहयोगी ओपी राजभर ने पढ़े जिन्ना की तारीफ की कसीदे, कहा अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। ओपी राजभर की जिन्ना की तारीफ पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना, बोले कुछ दिन पहले एक नेता ने जिन्ना चालीसा पढ़ा, अब उनके संबंधी नेता भी यही बातें कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर पर वाराणसी में आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने हमला बोला, कहा जिन्ना जिन्हें महापुरुष लगते हैं वो जिन्ना के देश पाकिस्तान चले जाएं। राहुल, अखिलेश, सिद्धू और दिग्विजय राजनीति के चुटकुले हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पोस्टर पर विवाद, बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की जगह पाकिस्तान के अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगाने पर उठे सवाल, उर्दू विभाग के अध्यक्ष ने मांगी माफी। और अब कुछ और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा ने सुबह की अजान पर जताई आपत्ति, कहा लोगों की नींद खराब करते हैं, हमारी साधना भी करते हैं भंग। कांग्रेस बोली इलाके में काम नहीं कर रही हैं तो बंटवारे की राजनीति शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज पश्चिमी यूपी का दौरा, मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में कश्यप महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की आज से 28 नवंबर तक यूपी दौरा, आज मुरादाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित, अलीगढ़, बाराबंकी, जौनपुर और बलरामपुर में रैलियां करेंगे। मिशन पश्चिमी यूपी पर सीएम योगी मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए, वृंदावन में ब्रजरज उत्सव की शुरुआत की, साधु संतों के साथ भोजन भी किया। यूपी के कानपुर को सीएम योगी का मेट्रो ट्रेन का तोहफा, ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी। 31 दिसंबर से आम लोग कर पाएंगे यात्रा, बोले पहले थी भ्रष्ट सरकारें, नहीं होता था विकास। अखिलेश बोले हरी झंडी का रंग नहीं बदला। यूपी चुनाव में कांग्रेस का एक और वादा, प्रियंका गांधी का ऐलान, यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने देंगे 10,000 रुपए। समाजवादी पार्टी में विलय की लगातार कोशिश में जुटे शिवपाल यादव, कहा अखिलेश प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दे दें तो अपनी पार्टी का विलय करने को भी तैयार है। यूपी के अमरोहा में आरएलडी के चुनावी कार्यक्रम में मची लूट, खाने के पैकेट लूटने के चक्कर में कई कार्यकर्ता घायल। पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका, भटिंडा ग्रामीण से विधायक रुपिंदर कौर कांग्रेस में शामिल। रुपिंदर ने सिद्धू चन्नी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली, कहा आपकी कथनी करनी में काफी अंतर। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा आम आदमी पार्टी को चुनावी राज्य में मुफ्त की घोषणा करना पसंद है। केजरीवाल बताएं दिल्ली में पेट्रोल डीजल यूपी से महंगा क्यों है। पंजाब के फिरोजपुर में अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर के कार्यक्रम में हंगामा, किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए पहुंचे, जमकर हुआ बवाल। राजस्थान में अगले हफ्ते हो सकता है गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार, सीएम गहलोत ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की, बैठक में केसी वेणुगोपाल, अजय माकन भी मौजूद। सचिन पायलट ने समर्थक विधायकों के लिए लॉबिंग तेज की। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी बिरसा मुंडा की जयंती, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फैसले का स्वागत किया। राज्यपालों और उपराज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे राष्ट्रपति कोविंद। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई आज दिल्ली में राज्य के मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे, पीएम मोदी से भी मुलाकात संभव। एमपी में सरकारी दावों के बावजूद खाद की किल्लत बरकरार, मंदसौर में सरकारी केंद्रों पर किसानों को नहीं मिल रही खाद, किसानों का आरोप भ्रष्टाचार कर निजी दुकानों को बेचा जा रहा है खाद। अमृतसर के गेहूं किसानों ने केंद्र सरकार पर खाद यूरिया की जानबूझकर कमी पैदा करने का आरोप लगाया, कहा कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से ऐसा कर रही है सरकार। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट कम करने के फैसले की तारीफ की, बोले तेल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट घटाना सकारात्मक संकेत।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार पराली और खुले में कचरा जलाने के खिलाफ आज से शुरू करेगी बड़ा अभियान। 1 महीने तक 550 टीमें 24 घंटे करेंगी पेट्रोलिंग। यूपी के बरेली की एक गौशाला में बदहाली से 40 दिन में 29 गायों की मौत का दावा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सीएम योगी पर निशाना साधा। डीएम ने जांच के आदेश दिए। पंजाब में रेत की दरों में कमी के बावजूद नई दरों पर नहीं मिल रही है रेत। एबीपी न्यूज में अमृतसर जिले में की पड़ताल, कई रेत खदानों पर कामकाज पूरी तरह ठप मिला। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता निर्मल सिंह का घर गिराने का आदेश दिया। कहा 5 दिन में अवैध रूप से बने मकान को नहीं गिराया तो हम गिरा देंगे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया। 1 पुलिसकर्मी और 2 नागरिक घायल। दिल्ली गुरुग्राम में आयकर विभाग की छापेमारी। किंगडम ऑफ ड्रीम समेत 32 कंपनियों पर मारा छापा। सूत्रों के मुताबिक कंपनियों पर आयकर चोरी का आरोप। हरियाणा के सोनीपत में यूनिवर्सिटी लेवल पर मेडल विजेता रेसलर निशा और भाई की हत्या। हमले में घायल मां की हालत गंभीर। निशा के कुश्ती कोच पवन पर लगा आरोप। लखनऊ में रेलवे के एक बड़े अफसर पर उसकी ही नाबालिग बेटी ने 4 साल से रेप करने का आरोप लगाया। जज के सामने भी बयान दिया। लड़की के अफसर पिता और बुआ के खिलाफ केस दर्ज। भोपाल में अस्पताल आग हादसे में सीएम शिवराज ने कार्रवाई की। गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल के डीन को हटाया। कमला नेहरू अस्पताल के अधिकारी और सब इंजीनियर को सस्पेंड किया। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। कहा आग में 4 नहीं 12 बच्चों की मौत हुई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का इस्तीफा। राजस्थान के भरतपुर की बीजेपी सांसद रंजीता कोली के घर के बाहर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। धमकी वाली चिट्ठी भी मिली। रंजीता ने कहा अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से डराने की कोशिश हुई। जोधपुर में फिल्मी अंदाज में स्टेट बैंक की ब्रांच में लूट। 2 नकाबपोश लुटेरों ने कैशियर की कनपट्टी पर गन रखकर 11.5 लाख का कैश लूटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बाढ़ के हालात से जूझते तमिलनाडु में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। चक्रवात की वजह से पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भी तेज बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु में अब तक 12 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में 20 से ज्यादा जिलों में हो रही भारी बारिश से जिंदगी अस्त-व्यस्त। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत में जुटी। प्रभावित जिलों में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर आज भी बंद रहेंगे। कर्नाटक के सीएम एमके स्टालिन ने राज्य में बारिश और बाढ़ के हालात पर समीक्षा बैठक की। जरूरतमंदों को हर संभव मदद और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। चेन्नई के कुछ इलाकों में हालात काफी हद तक काबू में, लेकिन कई इलाकों में अब भी पर्याप्त सरकारी मदद का इंतजार। पुलंथपै इलाके में ट्रैफिक जाम कर लोगों ने प्रदर्शन किया। साल भर पानी की कमी से जूझने वाले चेन्नई के मानसून के दौरान डूबने पर एबीपी न्यूज ने की पड़ताल। 3 बड़ी झीलों के आसपास बढ़ता अतिक्रमण भी है बड़ी वजह। फिर नहीं उठाए जा रहे ठोस कदम। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में दिखने लगा है ठंड का असर। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार से तापमान और तेजी से गिरेगा। कोहरा भी बढ़ने का अनुमान। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,466 नए केस मिले। 460 लोगों की मौत। कुल मामले अब घटकर 1,39,683। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।